भगवान से आपको एक सीख लेनी चाहिए मैया। हमारे परिवार में 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। कहाँ से खर्चा चलेगा, कहाँ से बालक पढ़ाई लिखाई करेंगे, कहाँ से भोजन पानी की व्यवस्था होगी। छोटे से परिवार में भी हम टेंशन में आ जाते हैं। भगवान से सीखिए। भगवान 56 करोड़ के परिवार में भी मुस्कुरा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के जीवन में कष्ट नहीं है इसलिए मुस्कुरा रहे। भैया हमारे जीवन में तो इतने कष्ट भी नहीं है जितने कष्ट भगवान के जीवन में थे। राम जी के जीवन में तो कष्ट 14 वर्ष के लिए आए, लेकिन माधव के जीवन में तो कष्ट जब से जन्मे तभी से शुरू हो गए। राम जी का तो जन्म हुआ, विद्या अध्ययन किया, विवाह हो गया। राम जी के जीवन के कष्ट 14 वर्ष के हैं, लेकिन श्री श्याम सुंदर के कष्टों का तो पार ही नहीं है। जन्म हुआ तो कहाँ, जेल में, और जेल में भी टिक नहीं पाए। जेल में से रात ही रात में वसुदेव दौड़े दौड़े गए और गोकुल में छोड़ आए। गोकुल में भी नहीं रहे, गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से मथुरा आए। मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई करी तो मथुरा को छोड़कर द्वारिका बसाई। भगवान के पीछे तो कैसे बड़े बड़े राक्षस पड़े थे, कंस आदि। और भगवान के जीवन में अभी भी सुकून नहीं है। अभी भी शिशुपाल इंतजार कर रहा है भगवान का। अभी भी जरासंध चढ़ाई करने के लिए बैठा है भैया। भगवान के जीवन में संघर्ष है, लेकिन मुस्कुराहट है। इसलिए अपने जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो परमात्मा आपको हमेशा प्रसन्न ही रखेगा। और यदि आप शिकायतों से भरे रहेंगे, जब देखो तब शिकायत कर रहे हैं, जब देखो तब उदास बैठे हो, तो भैया उदास रहने से हम जीवन में ऐसी घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो हमें उदास बनाएं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बड़े प्रसन्न होते हैं, भले ही झोपड़ी में रह रहे हैं, भले ही दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन प्रसन्न हैं। कई लोग ऐसे हैं मखमली गद्दों पर सो रहे हैं, करोड़पति हैं, लेकिन भैया चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। और कछु लोगों को तो भगवान ने चेहरा ही ऐसा बना हुआ है कि भाई हंस रहे हैं तो भी ऐसा लगा कि रो रहे हैं। कछु लोगों ने को मोड़ा तो है, ऐसा लटका के रखेंगे कि जैसे जिनके कोई लूटपाट है गई हो, कोई मर गया हो। अरे भैया भगवान ने इतना सुंदर जीवन दियो है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही तो जीवन है। यहाँ ज्यादा गंभीर बनकर मत रहिए। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, सबको जाना है। आप चाहे उदास रहिए, चाहे प्रसन्न चित्त रहिए, एक दिन सबको जाना है। इसलिए भैया अपने मुख पर हमेशा प्रसन्नता रखिए। भगवान ने काऊ को मुँह ऐसा बनाया, ऐसा लगे जैसा हंसी रहे हो है। भगवान ने किसी किसी का चेहरा इतना सुंदर बनाया है, ऐसा लगता है देख करके हर समय मुस्कुरा रहा है। और किसी का चेहरा ऐसा बनाया है कि वो हंस रहा हो तो भी लगे कि रो रहे हो। इसलिए भैया प्रसन्न चित्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।